हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और खुश होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई जख्म है आपकी लाइफ में जो कि आप पुराने जन्म से लेके आए हैं, और स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर। सब जख्मों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर क्या कुछ आपने फेस किया है पुराने जन्म में, यानी कि पिछले जन्म में, जो कि आप कैरी ऑन करते आए हैं इस लाइफ के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर क्या क्या बैठा हुआ है। जितने भी लोग ये चीज, ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट लागू होगा। तो आप हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या कुछ लागू हो रहा है आपके ऊपर, और कोशिश कीजिएगा कि उस चीज से निकल आए। चलिए, उस ईश्वर को याद कीजिए, और मैं भी अपने ईश्वर को याद करती हूँ ताकि सारी चीजें आपके लिए सटीक निकल के आए। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी प्लीज राइट। 5 of feathers। आई होप आप देख पा रहे। किंग ऑफ फेदर्स, किंग ऑफ क्रिस्टल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, 4 of shells, the wheel, the traveler एंड पेज ऑफ शेल्स। देखिए यहाँ पे ना पास्ट लाइफ के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे आपने क्या कैरी ऑन किया है पास्ट लाइफ के अंदर। ना आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर ना ट्रेजेडी रही है, ऐसे कुछ कुछ दुख मिले हैं जिसके अंदर आपको फील हुआ है कि मुझे धोखा मिल रहा है इस इंसान से। क्लियर नहीं हुआ आपको पास्ट लाइफ में कि धोखा मिला है या फिर नहीं। और ये बात आपकी लव लाइफ के बारे में हो रही है, उससे नहीं जिसके साथ आपकी शादी हुई है, वो हम किसी और रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ लवर्स की बात कर रही हूँ कि आपको जिससे प्यार था, आपको ना कहीं पता चला कि ये शायद मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में पाया है अपनी रिलेशनशिप के अंदर। गिल्ट एज़ इन कि आपको लगा कि मैं अपने प्यार के लिए वो सब नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए था। आप वो गिल्ट इस लाइफ में भी लेके आए हैं, और हो सकता है कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होता हो, या फिर आपको अपने करंट पार्टनर को लेके ये फ़ील होता हो कि अब ये मेरे लिए वो सब नहीं कर रहा जो मैंने किया है। ये भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी है। आपको कहीं न कहीं जस्टिस नहीं मिला अपनी लव लाइफ के अंदर, कमिटमेंट भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से जो रिश्ता था, लव लाइफ जो थी, वो शादी में तब्दील नहीं हो पाई है। यहाँ पे सब चीज़ों की एक, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ क्रिस्टल्स का कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि जस्टिस आपको नहीं मिला है अपने रिश्ते के अंदर। आपने बहुत ज्यादा कोशिश की होगी पास्ट लाइफ के अंदर रिश्ते को निभाने की, और हो सकता है कि आप इस जन्म में भी कर रहे हैं, और अगेन आपको ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत हाई चांस है इस चीज के। आपको आज़ादी पूरी थी रिश्ते में से रहने की और निकलने की भी, जो कि चीज़ आपको पसंद नहीं आई। आपको लग रहा था कि मुझे क्यों ये बंदा आज़ादी दे रहा है, कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, तुम अगर इस रिश्ते में रहना चाहती हो तो रहो। क्योंकि आपको फिर ये फ़ील होने लगा कि शायद ये इंसान मुझे पसंद ही नहीं करता, शायद ये इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, इसीलिए मुझे कहता है कि तुम्हें खुली आज़ादी है, तुम्हें रहना है रहो, तुम्हें नहीं रहना है मत रहो, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलूँगा। यहाँ पे 4 ऑफ शेल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप ना इस लाइफ में आप अपने लवर के लिए वो सब दोबारा से कर रहे हो जो कि पास्ट लाइफ में किया था। एक, मैं कहूंगी कि ना वो चीज दोबारा से दोहराई जा रही है। यहाँ पे 4 ऑफ शेल्स शो कर रहा है कि चीजों में कोई तब्दीली नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है, वही लवर दोबारा से आपकी लाइफ में आया है, और दोबारा से वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। कुछ चेंज नहीं आया आपकी लाइफ में। यहाँ पे द व्हील का कार्ड शो कर रहा है कि आपने ये जन्म इसलिए भी लिया था ताकि कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए, किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप लोगों की शादी हो जाए, बट चेंज नहीं आया। द व्हील का कार्ड यहाँ पे रिवर्स निकला था। ओके, यहाँ पे आपको अभी लगता है कि थोड़ा सा पोटेंशियल है इस रिश्ते के अंदर। आपको पास्ट लाइफ में भी लगा था कि पोटेंशियल है इस रिश्ते के अंदर। आप यही जख्म इस रिश्ते में दोबारा से लेके आए हो, दोबारा से आपको वही सब लगा है जो पहले लगा था कि पोटेंशियल है इस रिश्ते के अंदर, मुझे जस्टिस मिलेगा, चेंज आएंगे, बट वो नहीं आए हैं।
आप हो सकता है यही सब ज़ख्म दोबारा से कैरी ऑन करके लेके जाएँ, अगर आपने अपनी जो कह सकते हैं कि विशेज़ या फिर उम्मीदें यहीं पे अगर ख़त्म नहीं करी। अगर ख़त्म कर देंगे तो कैरी ऑन डेफ़िनिटली नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इंस्पिरेशन का कार्ड है, इंस्पिरेशन की कार्ड दिखा रहा है कि ना आप ना किसी को एडमायर करते हो, किसी कपल को एडमायर करते हैं कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए। पास्ट लाइफ में भी आपने यही किया होगा कि आपने एडमायर किया होगा किसी को कि मुझे इस कपल की तरह रिश्ता चाहिए, अपना रिश्ता मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ, जो कि नहीं बना और आपने दोबारा से जन्म लिया है, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता वैसा ही बन जाए जो कि अभी नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है, क्या बन पाएगा इन फ्यूचर, लेट्स सी। फ्यूचर में क्या कोई चांस है कि ये रिश्ता जिस कपल को आप पास्ट लाइफ में एडमायर करते थे और इस लाइफ में दोबारा से एडमायर करते हैं, तो वैसा रिश्ता बन जाए, लेट्स सी, लवर के साथ। 9 ऑफ शेल्स, ओके। एस ऑफ एक्रॉन्स। अगर आप पूरी कोशिश करते हैं, मतलब अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है, मुझे किसी और से शादी भी नहीं करनी, भले ही मैं पूरी लाइफ अनमैरिड रह जाऊं, मेल फीमेल आप कोई भी हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब तो इस इंसान में या फिर आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड और फुलफिलमेंट का कार्ड निकला है। 9 ऑफ शेल्स शो कर रहा है कि चीज़ों को विशेज़ फुलफ़िल हो सकती हैं आपकी, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। बट आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा और अपने रिश्ते पे अड़े रहना होगा और कहीं न कहीं अपने पार्टनर को भी आपको इन्फ्लुएंस करना होगा, अपनी बातों में लेना होगा कि मैं जो कह रही हूँ, तुम्हें वही करना है, चाहे आप कैसे भी करें वो चीज़। बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करें आप और आप उस इंसान को अपनी बातों में ले लें। तब तो ये रिश्ता वैसा चल जाएगा जैसे कि आप चलाना चाह रहे थे पास्ट लाइफ के अंदर, अदरवाइज फिर दिक्कत है, फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। लेट्स सी क्या जख्म है, क्या हुआ आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, नर्चर, फ्यूचर। कहीं न कहीं वो केयरिंग आपको नहीं मिली जो आप चाह रहे थे रिश्ते के अंदर मिले। देखिए आमतौर पे वो प्यार, वो केयरिंग नहीं मिल पाती, हाँ, नहीं मिल पाती है। हम सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। जितनी उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए किसी से अपनी ज़िंदगी को लेके हम उससे ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और हम ही हर्ट होते हैं, हमें ही ज़ख्म मिलते हैं। तो हमें उम्मीद इंसान को देख के ही लगानी चाहिए कि वो ये चीज़ कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। डेफ़िनेटली ये चीज़ तो यूनिवर्सल है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज में हो, आप सामने वाले से कम उम्मीद लगाएँ और अपने ऊपर ज़्यादा उम्मीद लगाएँ कि मुझे ये करना है, मैं ये सामने वाले के लिए करूँगा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इसके कि सामने वाला इंसान मेरे को इन रिटर्न ये देगा। आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ लेके आइए। स्ट्रेंथ की कमी थी पिछले लाइफ में, उस इंसान ने जितने जख्म आपने आपको दिए हैं ना, आप उससे मुकाबला नहीं कर पाए, आपने वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया चीजों को। आपको लगा कि ये इंसान, आप सिर्फ बैठ के ना रोते रहे हैं, ये मान के चलिए कि आप रो रहे थे सिर्फ बैठ के कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया। इसलिए ना वो जख्म आपने कैरी ऑन किया, स्ट्रेंथ दिखाते सामने वाले को, रिटर्न में भी वही देते जो कि वो आपको दे रहा है, तो वो जख्म कैरी ऑन नहीं होते लाइफ के अंदर। तो ये कुछ ज़ख्म थे जो मैंने देखे हैं कि आप रोते रहते थे। आप फ्यूचर को लेके भी चिंता में बैठे रहते हैं, क्या होगा मेरे साथ? क्या हो गया है मेरे साथ? आगे जाके क्या होगा? डर का माहौल बना हुआ था रिश्ते में, जो कि आपने कैरी ऑन किया है और इस रिश्ते में भी डर का माहौल बना हुआ है आपकी लाइफ में। आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये इंसान शायद मुझे दोबारा से छोड़ के चला जाएगा। शायद ये मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरी ज़िंदगी इसके बिना खराब हो जाएगी। यही सब आपने पास्ट में सोचा था, यही आप कैरी ऑन करते हुए आ रहे हैं और शायद अगली लाइफ में भी कैरी ऑन कर सकते हैं, अगर अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई आपने तो। स्ट्रेंथ आपको दिखानी पड़ेगी। किंग ऑफ फेदर्स शो कर रहा है कि जस्टिस आपको तभी मिलेगा अगर आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे अपने अंदर। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।